इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग को मालूम है कि जो भौतिक विज्ञान का पेपर आता है उसमें आपके 6 प्रश्न जो होते हैं बहुविकल्पीय होते हैं जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर वाले यानी 1 अंक वाले। उसके बाद लघु उत्तरीय के जो है आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं 2 अंक के लिए, 2 अंक के लिए। उसके बाद लघु उत्तरीय में ही याद रखिएगा 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 3 अंक वाले और दीर्घ उत्तरीय में आपके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं 5 अंक वाले। तो इस प्रकार जो है टोटल 70 अंक का पेपर होता है। 30 अंक जो है आपको प्रयोगात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल में आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न तो अभी आपको हम बताएंगे। इसमें हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए टॉप 100 क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया हूँ पूरी बुक का, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का टॉप 100 क्वेश्चन। उसका मैं पहला भाग आज 25 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, इत्मीनान से इन प्रश्नों को देखिए, इनको नोट डाउन करिए, क्योंकि जब भी आप तैयारी करने चलेंगे एकदम शार्ट में कि कितना जल्दी से जल्दी हम पूरे किताब का तैयारी कर लें, तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए टॉप 100 क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है। पहला प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, एक बात आपसे मैं बता दूं कि यदि इन 100 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है अति लघुत्तरी में जो 1 अंक वाले प्रश्न आते हैं उसमें आपको बाहर से इन प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे। और बहुत ही छोटे प्रश्न होते हैं, आप लोगों को मालूम है अति लघुत्तरी है, बहुत कम शब्दों में इसको हल किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि लेंस की वाई में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी में अनुपात क्या होगा। याद रखिए प्रकाशिकी से संबंधित ये प्रश्न है पहला, कि लेंस का वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को जब द्रव में डुबोया जाता है तो उनकी फोकस दूरी का जो है अनुपात बताना है हमको, ये पहला प्रश्न। दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। याद रखिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है, प्रश्न नंबर 2। विद्युत चालकता का परिभाषा एवं सूत्र लिखिए, बीमीय सूत्र लिखना है आपको। विद्युत चालकता किसे कहते हैं या विद्युत चालकता का परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। 1 अंक के लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा, बहुत छोटा परिभाषा होता है। उसके बाद प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। याद रखें प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त जो अमीटर होता है वो धारा के किस मान को प्रदर्शित करता है, किस मान को व्यक्त करता है। उसके बाद होल पर कितना आवेश होता है, या ऐसे ही प्रश्न बनता है कि होल पर कैसा आवेश होता है। पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए, यानी पीएन संधि डायोड का हमको परिपथ बनाना है, परिपथ संकेत बनाना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगों एक सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, यानी रेडियो तरंगों में और एक सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। ये आपका 6वां प्रश्न है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग में संबंध लिखना है, यानी संबंध स्थापित करना है। एक बात दिमाग में नोट कर लीजिए, जैसे आप लोग अभी कोई सीरीज खरीदे होंगे या मॉडल पेपर खरीदे होंगे या कुछ भी खरीदे हैं, तो दिमाग में एक चीज बनाइए, जितना संबंध वाला क्वेश्चन है, जैसे अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, ईवीआर में संबंध, तो जितना संबंध वाला प्रश्न है, ये संबंध वाला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जिसके आगे वैज्ञानिक का कोई नाम लग गया है, आपको हम इंपॉर्टेंट छांटने का तरीका बता रहे हैं, जिसके आगे कोई वैज्ञानिक का नाम लग गया है तो सोच लीजिए कि वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में बनाए रखिए। कोई बहुत कम लोग इसको बताते हैं, हमको लग रहा है कोई बताता भी नहीं होगा, तो ये चीज़ दिमाग में रखिए। जिसमें रिलेशनशिप दे दिया या जिसमें किसी वैज्ञानिक का नाम डाल दिया तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, पर से प्रयास किया जाता है कि इसको पूछा जाए, ठीक है ना। उसके बाद अगला है, देखिए अभी हम बोले ना, यहाँ पर देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम का उल्लेख करना है। तो एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है, आप लोग को मालूम है। इसके परिपथीय नियम क्या होता है आप लोग को मालूम होगा। एम्पियर के परिपथीय नियम का उल्लेख करना है। 1 किलोवाट का मान जूल में निकालना है, यानी 1 किलोवाट में कितना जूल होता है ये हमको बताना है। 100 प्रेरकत्व का बीमीय समीकरण लिखना है, यानी 100 प्रेरकत्व का बीमा लिखना है। उसके बाद आगे है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में, यानी दूसरी कक्षा में आयनन ऊर्जा क्या होगी। याद रखिए हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसके इलेक्ट्रॉन की यानी दूसरी
n बराबर 2 यानी दूसरे कक्षा में अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। उसके बाद अगला है कि एक तरंग की तरंगाग्र का परिभाषा देना है। तरंगाग्र इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग थ्योरी क्लास लिए होंगे कहीं भी तो आप लोग को मालूम होगा। 13वां नंबर प्रश्न है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखी गई है। किरण एक द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना करना है। यानी ये वस्तु कहाँ रखा जाता है तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है। आपको दर्पण में सिंपल ये 10वीं में भी पढ़ाया गया होगा आप लोग को, ये बात नहीं है, तो बहुत आसान होता है। इसको केवल हमको बता देना है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, ये बता देना है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है आप लोग का कि किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति का मान दिया है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। याद रखिए यह है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो पृष्ठ पर कार्यफलन ज्ञात करना है। ये कार्यफलन का प्रकाश की द्वैत प्रकृति का ये इसमें सूत्र पढ़ाया जाता है, आप लोग को आसानी से इसको हल कर सकते हैं। किसी पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और यह कितनी होती है। याद रखें, कह रहा है कि किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और यह कितनी होती है। बंधन ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या तात्पर्य, यानी 1 वाट को हमको परिभाषित करना है। अगला प्रश्न है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। उपयुक्त आरेख से समझाना है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र का आपको परिभाषा देना है और आरेख भी खींचना है, यानी आपको चित्र बनाना है और उसको समझाना है। फिर कह रहा है किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में वोल्ट मीटर और एमीटर का पाठ्यांक दिया है 220 वोल्ट और 1.4 एम्पियर। तो वोल्टता एवं धारा का वर्गमाद मूल्य मान निकालना है, यानी VRMS और IRMS का मान निकालना है। जैसा कि आप लोग को सूत्र पढ़ाया गया होगा, VRMS = V0/√2 होता है। उसी प्रकार IRMS = I0/√2 होता है। तो आसानी से V और I का मान दिया है और इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आप लोग का, चलिए अगला प्रश्न है कि वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखना है, यानी वाहनों में पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसका नाम बताना है। फिर अगला प्रश्न है किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाना है, यानी कार्यफलन किसे कहते हैं, कार्यफलन का परिभाषा बताना है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत प्रश्न बनता है उससे, इसको याद रखिएगा। नभी के आकार एवं द्रव्यमान संख्या के बीच में क्या संबंध होता है, यानी आपका 21 नंबर प्रश्न है। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। किलोवाट घंटा से संबंधित जितना प्रश्न है, यानी समर्थ से संबंधित, उसके मात्रक से संबंधित, और ये हालांकि किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, इससे संबंधित है, प्रश्न बनते ही बनते हैं। किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाए तो आवेशित छड़ के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी 23 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करना है। जब एक रुजुरेखीय तार है तो कैसे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है आप लोग को पढ़ाया गया होगा। रुजुरेखीय तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसको प्रदर्शित करना है चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा। उसके बाद कह रहा है अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता आपको लिखना है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।